यू वेरी मच इंडीड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपसे बाद में फिर बात होगी, आते जाते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसर भाई, मैं अपनी इख्तितामी जी एक दो बात करके मैं भी इजाजत लूंगा, क्योंकि मैं जी आपको पता है कि मैं सिर्फ जो है ना, जिस वजह से मैंने ज्वाइन किया था, अफरा तफरी में वो चीज़ पीछे रह गई। और मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और आपके प्लेटफॉर्म से तमाम मुसलमानों को। और ठहरे ज़रा मुझे थोड़ी सी लुडी भी डाल लेने दें कि माशाल्लाह जिस बंदे ने जनाब ज़बरदस्त माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको हिदायत भी दे, उनको इस्तकामत दे। और कैसर अहमद राजा साहब, बहुत मुबारक हो कि माशाल्लाह हमारे एक दोस्त ने इस्लाम कबूल किया है। और हकीकत यह है कि ये एहसास और इसकी जो गर्मी है, हिद्दत है ईमानी जो है, उसका एहसास उसी बंदे को हो सकता है जो इस राम से बाहर निकल कर, इस दायरे से, सर्कल से बाहर निकल कर वो दोबारा वापस आया हो। यहाँ पर एक दोस्त आए थे, उनके 2-3 नुक्तों पर भी मैं बात करके फिर इख्तितामी बात ही थी मेरी, मैं निकलूंगा इस मुबारकबाद के बाद। वो ये है कि उनको शायद लग रहा था कि जनाब जो है ना, ये कोई बड़ा सरसरी सा काम है, ये बड़ा कोई नॉर्मल सा काम है किसी का ये बात करना कि उसने ईमान लेके आए, वापस लेके आए। मैं खुद उस चीज़ की गवाही देता हूँ कि 2 से 3 साल का अरसा मैं इस्लाम के दायरे से बिल्कुल बाहर रहा हूँ, और शदीद तनकीद अंबिया और रसूल के अकायद पर और कुरान पर और खालिक के वजूद के हवाले से तो मैं उस तरफ पहुंचा ही नहीं। जुर्रत ही मुझे नहीं हुई, आप लोगों की जुर्रत है, ये आप लोग करते हो तो। मगर अंबिया और रसूल और दीन अदियान के मौजूआत पर मैं तनकीद 2-3 साल तक अपने अंदर ये चलती रही। उसके बाद दोबारा इस्लाम की तरफ आया हूँ। तो ये कह रहे थे कि जनाब वड़ थड़ के और पहुंचों के, वो बात उसने की एक देसी स्टाइल के अंदर, देसी न्यू आया था, उसने कहा जी पहुंचों के जो है ना, लोग इसी चीज के नीचे आ जाते हैं। तो मैं देसी न्यू साहब को कहना चाहता हूँ कि पहुंचों के जो खोती बोर्ड थले आपकी आनी है, वो कब आनी है, ये आप बताइए, ठीक है, क्योंकि आप भी अभी भटके हुए हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात इन्होंने की जी, वो कुरान के अंदर जो लिखा है कि सारी इंसानियत का कत्ल है, या एक इंसान को मारना सारी इंसानियत का कत्ल है, बचाना, तो ये जी जनाब पिछली किताबों के अंदर लिखा है, कुरान ने तो उनका हवाला दिया, ये उनके लिए था। तो बताएं भाई वो किधर है, वो दिखाएं, वो किधर है बाइबल के अंदर लिखा हुआ? 2 सूरतों में से खाली नहीं है, या उन किताबों के अंदर मौजूद होगा या मौजूद नहीं होगा। अगर मौजूद है तो कैसर अहमद राजा साहब ने उसकी बात कर दी बड़ी वाज़े। एक किताब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत कानूनदान, 2 डॉक्टर्स ने और 2 जस्टिस ने, ये 3 डॉक्टर्स हैं, एक जस्टिस हैं, उन्होंने ये मकालाजात लिखे हैं। उसमें बयान किया है कि कुरान ने अपने बारे में, रसूल के बारे में कहा था, वमा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल, मैं कोई ऐसा रसूल या कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि जो कोई बिल्कुल ही नहीं और बिदअत हो। मैं वो बात कर रहा हूं जिस पर तमाम अंबिया, तमाम लोग मुत्तफिक थे। इसीलिए मुस्नद अहमद की एक रवायत भी है कि अल अंबिया इख्वतुन व दीनुहुम वाहिद, कि तमाम अंबिया भाई हैं, व दीनुहुम वाहिद, और उनका तमाम का दीन एक ही है। अगर वहां भी ये बात लिखी है तो कैसर अहमद राजा साहब ने कह दिया वो चीज कुरान के मनहज को डैमेज नहीं करती, कुरान ने उसको एक्सेप्ट किया है, अकोमोडेट किया है, और उसको लेकर चला है अपने नैरेटिव के अंदर। अच्छा, अगर वहां मौजूद नहीं है तो फिर तो ये कुरान की बात हुई, तो 2 सूरतों से खाली नहीं। तो इस चीज को समझना जरूरी था। दूसरी बात इन्होंने एक की, बड़ी जेनरिक बात करके इन्होंने धावा बोल दिया कि जनाब वो जो एथियस्ट कत्ल करते, क्योंकि आपकी स्ट्रीम का पूरा मौजू ये था, वो जी एथियस्ट जो कत्ल करते हैं वो कौन सा एथिज्म के नाम पे करते हैं, जबकि मुसलमान जो मारते हैं, हाँ जी, तो वो जनाब मुसलमान जो मारते हैं वो तो इस्लाम का नाम लेकर मारते हैं। अच्छा, क्या ये चीज फैसला करेगी कि मारने वाला किस चीज का नाम ले रहा है, या ये चीज फैसला करेगी कि जिस नैरेटिव के ऊपर वो खड़ा है वो इस चीज को अपील या अकोमोडेट या एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती? ये बहुत बड़ा एक आप ये समझ लें कि हॉक्स इन्होंने क्रिएट किया, या एक धोखा दिया, या शायद गलती की इन्होंने अपने ज़हन के अंदर। ये जानना जरूरी है कि वो नजरिया क्या उस चीज को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। एथिज्म सपोर्ट करता है, इस्लाम उस चीज को सपोर्ट नहीं करता। यही वजह है। वेरी क्रिटिकल पॉइंट, बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। ये समझें इस चीज को। एथिज्म की जितनी मिसालें यहाँ पर दी हैं वो बुनियादी तौर पर सपोर्ट करती हैं इस चीज को कि आपने एलिमिनेट करना है ऐसे एलिमेंट्स को। इस्लाम जो है सोशल जस्टिस के सिस्टम के अंदर वो इस चीज को अकोमोडेट करता है, और मुत्तफिका तौर पर मुसलमानों का ये फतवा मौजूद है कि किसी तौर पर भी रियासत के अलावा आपको किसी किस्म की भी जिहादी सरगर्मी करने की भी इजाजत नहीं है रियासत के अलावा, ठीक है। तो रियासत का मतलब ये है कि अब तो फौजें आ चुकी हैं, पूरा एक सिस्टम आ चुका है, पूरा ऑर्गेनाइजेशनल एक स्ट्रक्चर आ चुका हुआ है, तो आप उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। वायलेंस का मोनोपोली हमेशा स्टेट की रहेगी, दैट्स वेरी ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो लाइसेंस टू किल की पॉलिसी, मैं ये कहता हूं, मैं एक डॉक्यूमेंट्री, राजा साहब आपकी बात से बात याद आ गई, इख्तितामी बात ही करता हूं बस। कहने को तो माशाल्लाह जो आपने कहा काफी और शाफी है, तो मैं सिर्फ उसमें थोड़ा सा हाशिया लगाने की बात कर रहा हूं। वो ये है, स्टेट अगर वायलेंस की बात करती है तो वो वायलेंस की डेफिनेशन के ऊपर भी उसको हम धक्के से, यानी कहते हैं कि वो वायलेंस लग रहा होता है आपको कि एक जोरे बाजू के जरिए आप इंसाफ कायम करते हैं, अदल कायम करते हैं। एक पुलिस ऑफिसर ने पिस्टल टांगी हैंग की हुई है, या वो गन पकड़ता है। आमिर भाई मुझे 1 सेकंड देंगे? जी 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 लें। Curtis, if this is
that imperialistic mindset that you have, that you're calling us sick, disgusting people, and that we want to lecture you. Nobody wants to lecture you, buddy. You come here and embarrass yourself again and again and again. Don't you think for a second that because your skin happens to be white, therefore you can talk down upon us like this? You really have to shut your mouth. And I normally don't talk to people like this, but you really are pushing the agenda here. If you have any misunderstanding about yourself and about your somehow whatever the idea of supremeness you have, well, get rid of it. Nobody cares about it. Absolutely nobody cares about it. And if you ever use this type of derogatory language about my people, you will never ever be welcome in my stream. That's all I'm going to say. And as for your people, well, just ask yourself, between your people and my people, whose people who were behind the First World War? Whose people were behind the Second World War? Whose people made nuclear bomb? Whose people used the nuclear bomb on Hiroshima and Nagasaki? Whose people are intervening in the governments and the internal businesses of other countries and overthrowing governments? Whose people were it who democratically elected government of Dr. Mossadegh in Iran overthrew and installed monarchy on it? 117 wars and skirmishes have occurred since the Second World War. Name any one of them that you will not see your people behind. Have some shame, have some courage, and really have some honesty. That is what you are. Every murder, every violence in this world, well, you will find your own white people behind that. So don't you dare coming up me. And I'm not a racist one. I've got half of my life, more than half of my life, I've spent in the West. I know there are people who are reasonable. I know people who are caring. I know people who I can have the reasonable conversation with you. But when someone, a badmouth like yourself, literally a leech, when comes on public platforms and makes these wild claims, then they have to be called out. So my message to you is just shut up. And if this is the mindset you have, somehow you think you are superior than us, just feel free not to come back here again. जी आमिर साहब. जबरदस्त राजा भाई, क्या बात है, क्या कहने. के डॉग उंटकोर करेगा जाके. अच्छा, बहरल, thank you so much. Just an idiot. Just an idiot. I know there are so many good people in the West that I have worked with. I have worked with them in the factories. I've worked with them as driver. I've worked with them, with all manner of different types of jobs and businesses I've done with them. I've educated people there. I've got my education from the West. I see perfectly normal people, but when idiots like him, with this kind of Nazi attitude that your people, you're disgusting people, how dare you? Who do you think you're talking to? Who do you think you're talking to? You have the audacity to call 2 billion people disgusting? And that kind of Nazism is simply a no-no. We got rid of it once, and we will do it happily again, at least by starting with, with the fact that you're not welcome back in my stream again. जी, please carry on. Thank you. जी. अच्छा, बात हो रही थी इस चीज के ऊपर. मैं तो इख्तितामी अपनी बात करना चाह रहा था, उसमें एक चीज का इजाफा हो गया था. वो ये थी कि ये कहते हैं जी मुसलमान, चूंकि वो जिन ग्रुप्स की, मिलिटेंट ग्रुप्स के हवाले देते हैं, हमें पता है, उन सब को डिसऑन किया हुआ है, उन सब को कंडेम किया हुआ है मुसलमानों ने. मुत्तफिका तौर पर अलामिया जारी किया है, OIC का अलामिया जारी हुआ है. उसके बाद मुसलमान ममालिक के अलग-अलग अलामिया जारी हुए हैं, उनके ऊपर बैन लगा हुआ है, कलअदम करार दिया हुआ है. उसके बाद आप जोड़ते हैं जी उनको इस्लाम के साथ. और जब हम हिस्ट्री के लिंक्स यहां जोड़कर, ये जिस तरह कैसर अहमद राजा साहब ने प्रेजेंटेशन दिए करते हैं, उस पर आपकी चीखें निकलती हैं. नीचे मैं 1-2 बंदे के कमेंट भी देख रहा था, कहते हैं जी वो कैसे हो सकता है कि एक बंदे के अमल को आप पूरे एथिज्म के साथ जोड़ दें. तो भाई ऐसे ही हो सकता है जैसे आप इस्लाम को जोड़ दें. आप वो बंद कर दो, ये बंद हो जाएगा. ये तो रिएक्शन है, ये रिएक्शन और ऑनेस्ट रिएक्शन है, ठीक है, एकेडमिक रिएक्शन है, इंटेलेक्चुअल रिएक्शन है, इन्फॉर्म्ड रिएक्शन है. वो आपके सामने रख दिया है भाई. ये मेरी गुजारिश थी. और दूसरी बात, ये के डॉग साहब के हवाले से मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, यार ये के डॉग बंदा जो है, ये कैसर साहब आपकी आला ज़र्फी है, इस बंदे को लिया है. ये इंग्लिश चैनल्स पे मुझे नहीं समझ आती, ये घंटों बैठ के आपकी उर्दू की गुफ्तगू सुनता है. ये क्या, इसके अंदर क्या है, कीड़ा क्या है? ये 1.5-2 घंटा बैठ के पहले आपकी उर्दू की प्रेजेंटेशन सुनता है. अच्छा, फिर सिर्फ ये उस टाइटल के ऊपर बात, जी मैंने आपका टाइटल देखा है, तो टाइटल था व्हाई एथिज्म इज डेंजरस, तो मैं उस पर अब मैं जो है ना वो शुरू कर दूंगा, जो मेरा काम है वो मैं रोला डालना शुरू कर दूंगा. ये समझ से बाहर हूं मैं कि इस बंदे को कोई प्लेटफॉर्म नजर नहीं आता. ठीक है, तस्दीक तो मैं भी नहीं कर सकता कि ऐसा क्यों है, लेकिन मैंने जैसे आगे अर्ज किया कि मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी वेस्ट में गुजरी है. मुझे पता है वहां पे किसी के पास इतना टाइम नहीं होता. तो अगर कोई बंदा मुझे कहे कि इसको प्लांट करके यहाँ पे भेजा जाता है, मुझे कोई हैरत नहीं होगी. मैं कह रहा हूँ, मैं ये पॉइंट्स हैं मैं जिनको रख रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, क्लेम कर रहा हूँ कि के डॉग जो है ये प्लांट करके यहाँ पर भेजा जाता है. ये इंग्लिश स्ट्रीम्स के अंदर नहीं जाता. ये क्लेम करे इंग्लिश स्ट्रीम्स के अंदर जाता है, बात करता है. वो एथिज्म की धज्जियां इंग्लिश के अंदर उड़ा रहे हैं, उधर जाओ. ये जो इस वक्त प्लेटफॉर्म है, इस तरह के उर्दू के जो प्लेटफॉर्म खोले हैं, वो उर्दू और हिंदी ऑडियंस के लिए खोले हैं. नीचे लोग कमेंट्स कर रहे थे, रीजनेबल तरीके से बात करें ना. अभी एक और भी साहब ने, मैं ये कह रहा हूँ, ये आपकी आला ज़र्फी है, मोर देन वेलकम, आप आए बात करें, लेकिन कोई तरीकाकार होता है, वो हम एज अ
people وہ ہمیں اس طرح کی جب بات کرے گا تو پھر میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں ایسی کسی کی بات سنوں. ریسزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہیں بالکل. میں کیسر بھائی آپ کے چینل ورنہ تو یہ چھتر میں تو چھتر لایا ہوا سی. باقی میں معذرت چاہتا ہوں فار مائی جو ہے نا وہ تھوڑی سی ہارش لینگویج ہے, مگر ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا. بس اسی چیز کے ساتھ آپ کا بھی کافی وقت بھی لے لیا, اور میں نے بھی اپنی جو آپ کو مبارکباد دینی تھی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور اسی طریقے سے اس چیز کو لے کر چلیں. اور یہ بہت چڑھتے ہیں اس چیز سے کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے بہت ان کی جان جاتی ہے, کیونکہ انہوں نے اوپر سے لے کے نیچے تک کا زور لگا دیا ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک کا سرمایہ لگا دیا ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک کے جو کمیونیکیشن سورسز میڈیا تھے مین اسٹریم وہ ان کو لگا دیا ہے. مگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انسان کی یہ بنیادی ضرورت تھی کہ وہ ایمانیات کے ساتھ, عقائد کے ساتھ, اپنے خالق کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. یہ اس فطرتی تعلق کو توڑنے پر تلے ہوئے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ فطرت کے ساتھ پنگا لوگے تو دنگا ہو جائے گا یہاں پر, اور یہ دنگا ابھی چل رہا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. کیسر بھائی میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے جو آپ کی فرسٹ ویڈیو دیکھی تھی وہ نیچے اور اقبال کی فلاسفی بھی تھی, تو دیٹ واز ویری بینیفیشیل فار می اینڈ ادر اور لوگوں کے لیے بھی. تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, اگر آپ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ آپ کی جو آپ نے اپنے پروگرام ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں ان میں اگر کوئی پرابلم نہ ہو تو آپ ایک اسٹریم اس پہ بھی ضرور کریے گا, اقبال اور ڈیٹیل میں اقبال اور نیچے کی فلاسفی پہ. جزاک اللہ. ضرور جزاک اللہ. انشاءاللہ. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. بصارت بھائی آپ بھی آئے ہوئے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہے, جیسے عامر بھائی آئے تھے, حافظ صاحب پہ بھی اتفاق کی نظر ہے وہ پڑ گئی. کچھ بتا دیا کریں, آپ آئے ہوئے ہیں, آپ تو مہمانوں کی طرح نہ انتظار کیا کریں نا. میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا, آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.